क्या हो रहा था आपके साथ? ऐसा हो रहा था, पेशाब में दिक्कत आ रहा था 2 साल पहले। 2 साल पहले जी। पेट में दिक्कत आ रहा था, बदबू मार रहा था, यही सब मतलब 4 प्रकार का दिक्कत मुझे आ रहा था। पहले तो मैं मेडिकल से ऐसे खाए दवाई अंग्रेजी, फिर अंग्रेजी डॉक्टर के पास गए, तब बोला ये सब तुम्हारा ठीक नहीं है, खराबी है किडनी में थोड़ा और कुछ। अच्छा, फिर डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी किडनी खराब है। तो फिर दवाई जब 6 से 7 महीना जब किए तो मेरा 7 पे आ गया, मतलब बढ़ गया। हाँ। तो जब आप डर गए, इतना घबरा गए, आपके पास पैसे भी नहीं थे डायलिसिस कराने के लिए, फिर आपको हमारे बारे में पता कहाँ से लगा? पता लगा सर, आपको बारे में हम यूट्यूब से देखे, भारत होम्योपैथी मेडिकल में, वहाँ से बोला डॉक्टर से मिलो, उसी तरह सब कुछ किए। तब मैंने देखा, आपसे हम किए, संपर्क मिल गया, तो आपके दवाई लेके हम अभी ठीक हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने भारत होम्योपैथी फैमिली के किडनी पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ, जिनका क्रेटिनिन का लेवल 7.6 था और यूरिया 200 के करीब था। इन्होंने काफ़ी जगह ट्रीटमेंट लिया पर ये ठीक नहीं हो पा रहे थे। इनको ट्रीटमेंट देते हुए एटलीस्ट 4 मंथ हो गया है। अब इनका क्रेटिनिन का लेवल जो है वो 2.6 है और यूरिया 101 पे आ गया है। तो चलिए जानते हैं अपने पेशेंट से कि उनका भारत होम्योपैथी में कैसा सफ़र रहा। जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं अभी आप? पहले से तो आप सही हूँ जी। तो सबसे पहले आप मेरे व्यूवर्स को बताइए कि आपका नाम क्या है? विक्रम। आपकी उम्र कितनी है विक्रम? 35 साल। और आप कहाँ से आए हैं? झांसी से। झांसी से आए हैं। जी। तो जी, हमारे पास आने से पहले आपको कब पता लगा कि आपकी किडनी खराब हो गई है? 2 साल पहले। 2 साल पहले। ऐसा क्या हो रहा था आपके साथ? ऐसा हो रहा था, पेशाब में दिक्कत आ रहा था, पेट में दिक्कत आ रहा था, बदबू मार रहा था, और यही सब मतलब 4 प्रकार का दिक्कत मुझे आ रहा था। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया जब आपको ये सारी परेशानी चली कि पेशाब में से आपको बदबू आ रहा था, उल्टी हो रहा था? पहले तो मैं मेडिकल से ऐसे खाए दवाई अंग्रेजी, फिर अंग्रेजी डॉक्टर के पास गए, तब बोला ये सब तुम्हारा सही ठीक नहीं है, खराबी है किडनी में थोड़ा और कुछ नहीं। अच्छा, फिर डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी किडनी खराब है। जी विक्रम, जब आपको पता लगा कि आपकी किडनी खराब हो गई है, आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लिया, तो पहले ट्रीटमेंट में आपका क्रेटिनिन का लेवल कितना था? 3 था। 3 था। ठीक है, फिर जब आपको पता लगा कि 3 है आपके क्रेटिनिन का लेवल, ठीक है, फिर आपने क्या किया? तो फिर दवाई जब 6 से 7 महीना जब किए तो मेरा 7 पे आ गया, मतलब बढ़ गया। हाँ। ठीक है, फिर जब बोला कोई टेस्टेशन होगा, तो हम बोले सर देखिए हमारे पास तो पैसा उतना है नहीं, हम कहाँ से कराएंगे। तब हम घबरा तो गए थे। जी। तो फिर आपको जब आप डर गए, इतना घबरा गए, आपके पास पैसे भी नहीं थे डायलिसिस कराने के लिए, फिर आपको हमारे बारे में पता कहाँ से लगा? पता लगा सर, आपको बारे में हम यूट्यूब से देखे, भारत होम्योपैथी मेडिकल में, वहाँ से बोला डॉक्टर से मिलो, उसी तरह सब कुछ किए। तब मैंने देखा, आपसे हम किए, संपर्क मिल गया, तो आपके दवाई लेके हम अभी ठीक हैं। जी। तो अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? जी हाँ। जी। जैसे मैं आपकी अगर केस टेकिंग जो मैं किया था मैंने स्टार्टिंग में आपका, ठीक है, तो आपकी जो हिस्ट्री आ रही थी विक्रम जी, ठीक है, तो आपकी हिस्ट्री ये थी कि जब मैंने स्टार्टिंग से आपका केस टेकिंग लिया तो आपने मुझे ये बताया था कि ये 2 साल किडनी खराब होने से पहले आपको क्या था कि बीपी की शिकायत थी और आप गोली नहीं खाते थे। जी। ठीक है, तो बीपी जब आपका अचानक से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो किडनी आपकी धीरे धीरे खराब होनी स्टार्ट हुई, तब जाके आपको आपका क्रेटिनिन जो है ना वो बढ़ता चला गया। जी। ठीक है, अब आपके क्रेटिनिन को, आपकी किडनी की फंक्शनिंग को थोड़ा सा हमने बरकरार रखा है। जी। ठीक है, अपनी होम्योपैथी दवाइयों से। ठीक है, अब क्या होगा कि अभी आपका क्रेटिनिन का लेवल 2.6 आ गया है, ठीक है, 7.6 से। जी। ठीक है, तो अब सोचिए आप में कितना अंतर आ चुका है। कहाँ आपका यूरिन का आउटपुट कम था, यानी कि पेशाब आपको रुक रुक के आ रही थी, अब तो पेशाब रुक रुक के तो नहीं आ रहा, सब सही हो रहा है, बुखार तो नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। आपने बोला था कि आपको उल्टी हो रहा था, अब उल्टी तो नहीं हो रही है? उल्टी भी नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। फिर भी अभी दवाई हमको खाना ही होगा।
जी, अभी आप मेरी ट्रीटमेंट जो है अभी चलेगी, जी। ठीक है, एटलीस्ट 3-4 महीने और कंटिन्यूस जी। चलेगी। जब ये 1.2 पे आ जाएगा, ठीक है, फिर हम आपकी ट्रीटमेंट वहीं पे स्टॉप कर देंगे, जी। ठीक है। अब मुझे जी। ये बताइए कि आप डाइट क्या क्या फॉलो कर रहे थे? जो चीज़ हमने आपको बताई थी वो फॉलो कर रहे थे? हाँ जी, कर रहे तो थे। आप जो जो चीज़ें मैंने आपको मना किया था, क्या आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि हमने आपको क्या क्या मना किया था मना खाने के सर लिए? किए थे हमको कि ज़मीन का नीचे का फल नहीं खाने का। जी। हाँ, उसके बाद कद्दू, हाँ, मूंग का दाल, लौकी, यही सब तो खाते हैं जी। जो आपने बताया है। जी, तो ये सब खा रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है? जी, महसूस सही हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है? जी। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं। जी, ठीक है। तो ये हमारे फॉलोअप डॉक्टर्स आपको कॉल करते थे? जी। वो आपको हर हफ्ते कॉल किया करते हैं? जी। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो? जी। ठीक है, और हमारी डाइटिशियन मैम है, हाँ। वो भी आपको कॉल किया करती थी? हाँ जी। हमारी डाइटिशियन मैम की कॉल आपको जाती थी? तो कॉल से सर हम पूछ लेते थे कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अच्छा, तो क्या फिर हमारा दही और करी मन करता था, फिर पूछे तो उसने मना कर दिया डायरेक्ट कि खाने से परेशानी बढ़ सकता है, नहीं खाओ, फिर नहीं खाए। जी। जी हाँ, अगर आप कढ़ी खाएंगे, दही खाएंगे तो आपका क्रेटिनिन का लेवल जो है ना वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, यूरिया भी आपका बढ़ेगा। तो खासकर आपको ध्यान रखना है, जो जो चीज़ मैंने आपको पेपर पे पूरा अच्छे से डाइट के बारे में क्या खाना है क्या नहीं खाना है लिख के दिया हुआ है, ठीक है, सेम आपको वैसे अभी भी चलना है, ठीक है। अब आपका बीपी भी कंट्रोल में आ रहा है, जिस हिसाब से मैं अभी आपका बीपी चेक किया है और उस पर दिख रहा है कि अब आपका बीपी जो है वो 130/80 हो गया है, नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। जब आप मेरे पास आए थे तब आपका बीपी 160/100 था। सोचिए अब दवाई से कितना फर्क पड़ गया, बहुत पड़ गया, ठीक है। अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो विक्रम जी, आप मेरे बाकी पेशेंट और बाकी जितने भी पेशेंट हैं जो किडनी से सफ़र कर रहे हैं, जिनकी डायलिसिस चल रही है, जिनको बोल दिया गया है कि आपकी किडनी अब बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, ट्रांसप्लांट कराना है, तो आप बाकी हमारे किडनी पेशेंट को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, भारत मेडिकल में हम कहेंगे कि वहाँ इसका इलाज है, घबराइए नहीं, हम ठीक हुए हैं, चलो वहाँ लेके जाइए आप, अगर भगवान कृपा से या सब डॉक्टर कृपा से सही हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे आप ठीक हो गए हैं वैसे मेरे बाकी पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी आपकी मेडिसिन कंटिन्यू चलेगी, ठीक है जी। आप लोगों ने देखा कि विक्रम जी का क्रेटिनिन का लेवल कहाँ 7.6 था, अब 4 महीने की ट्रीटमेंट में एटलीस्ट 2.3 हो गया है। यूरिया भी उनका डाउन आ चुका है, अब वो बिल्कुल ठीक है, उनको फिजिकली कोई भी सिम्टम्स अब नज़र नहीं आ रहा है, ना ही उनको उल्टी हो रहा है, ना उनको पेट में दर्द हो रहा है, और ना ही उनको पेशाब में से बदबू भी आ रही है, और पेशाब का आउटपुट जो है वो भी अच्छा चल रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, जैसे विक्रम जी ठीक हो सकते हैं वैसे आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। जो भी किडनी से सफ़र कर रहा है, चाहे वो एक्यूट किडनी डिजीज़ हो, चाहे वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो, या पॉलिक किडनी सिस्टर डिजीज़ क्यों ना हो, हर चीज़ का इलाज है। बस आपको ट्रीटमेंट के दौरान डाइट भी फॉलो करना पड़ेगा और डॉक्टर्स की गाइडलाइंस भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर किडनी से जूझ रहे हैं तो आप हमारे भारत होम्योपैथी में आके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे भारत होम्योपैथी में मेडिकल टीम है जिनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट, ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशली अगर मुझसे ही मिलना है तो आप मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कराकर OPD में विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।